Hello, good morning students. Today we will study about the first chapter of class 7th कासाबियानिका। जैसे कि आप जानते हो कासाबियानिका ये टाइटल क्यों रखा गया था, इसके पीछे क्या उद्देश्य था और ये कहानी किसके बारे में है। स्टूडेंट, जैसा कि आप जानते हो कासाबियानिका एक फ्रेंच वारशिप के एक एडमिरल का एक बेटे का नाम होता है। ये एक वास्तविक घटना से संबंधित एक ये कहानी है जो 1798 में समुद्री युद्ध के समय ये घटना घटित हुई थी। इसमें हम कैरेक्टर की बात करते हैं तो सबसे पहले कैरेक्टर कासाबियानिका का होता है और दूसरा उसके फादर जो कि फ्रेंच वारशिप में एक लीडरशिप का काम करते हैं। तो चलो देखते हैं इस चैप्टर के बारे में कि ये चैप्टर किसके द्वारा लिखा गया। दिस पोएम वाज रिटन बाय फेलिसिया हेमंड्स। She was a British poet. She was highly regarded by other great poets of her time like William Wordsworth. विलियम वर्ड्सवर्थ के समान ही उनको मान सम्मान उस समय मिला हुआ था। हर पोइम्स बिकम पॉपुलर इन बोथ इंग्लैंड एंड अमेरिका। उनकी जितनी भी जो पोइम्स थी वो इंग्लैंड और अमेरिका में बहुत अधिक पॉपुलर रही थी, जिनमें से कासाबियानिका इज हर मोस्ट पॉपुलर पोइम। ये उनमें से एक बहुत ही पॉपुलर पोइम है। तो देखते हैं इसकी स्टोरी क्या होती है, इसकी कहानी क्या होती है। द पोइम कासाबियानिका टेल्स अबाउट ए रियल इंसिडेंट। ये एक वास्तविक घटना से संबंधित है। दैट ऑकर्ड इन 1798 ड्यूरिंग ए सी बैटल बिटवीन ब्रिटेन एंड फ्रेंच। ब्रिटेन एंड फ्रेंच के दौरान 1798 में जो समुद्री युद्ध हुआ था उसी समय ये घटना घटित हुई थी, जिसमें यंग कासाबियानिका वाज द सन ऑफ द एडमिरल ऑफ फ्रेंच वारशिप। फ्रेंच वारशिप में फ्रेंच के वारशिप में एडमिरल के रूप में जो कार्यरत जो उनके फादर थे, उनके फादर का ये बेटे का नाम था। ही रिमेन्ड एट हिज पोस्ट डिस्पाइट द फैक्ट दैट द शिप हैड कॉट फायर। स्थिति क्या होती है कि युद्ध के दौरान जहाज के अंदर आग लग जाती है और उनके बेटे कासाबियानिका को एक जिम्मेदारी दी जाती है, एक रेस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है कि जब तक आपको ऑर्डर नहीं मिले तब तक आपको अपनी पोस्ट को छोड़ के नहीं जाना, अपनी जगह को छोड़ के नहीं जाना है। तो कासाबियानिका आग लगने के बावजूद भी अपनी जगह पर रहता है और अपने फादर के ऑर्डर का इंतजार करता रहता है। He had received order from his father not to abandon his post till he was told. उनके फादर ने कहा कि तब तक आपको ऑर्डर नहीं मिले तब तक आपको अपने पोस्ट पर बने रहना है। तो देखते हैं कहानी कहाँ मोड़ लेती है। The boy stood on the burning deck whence all but he had fled. The flame that lit the battle wreck shone round him over the dead. युद्ध के दौरान जहाज में आग लगी होती है और आग की लपटें पहुंचती हुई और बर्निंग डेक के पास पहुंच जाती है। डेक जलने लग जाता है और बर्निंग डेक के पास वो लड़का खड़ा होता है, यानी कि बाकी के जो सारे सोल्जर्स थे उसे छोड़ करके चले जाते हैं, लेकिन वह अपने डेक को छोड़कर नहीं जाता। द फ्लेम दैट लिट द बैटल रैक,
आग की लपटों ने युद्ध के दौरान उस समुद्री जो जहाज था, संकन शिप जो था, संकन शिप को पूरी तरह से रैक कर दिया था, नष्ट भ्रष्ट कर दिया था। सोन राउंड हिम ओवर द डेड, और लगभग चारों तरफ से मृत्यु ने उसको घेर रखा था। Yet beautiful head and bright he stood, as born to rule the storm, a creature of heroic blood, a proud throat child-like form. जलती हुई आग को देख करके भी yet beautiful and bright he stood, वह लगातार सुंदर बहादुर साहसी जो लड़का था वो वहीं पर डेक पर खड़ा रहता है। जैसे कि एज बॉर्न टू रूल द स्टॉर्म, जैसे कि वो तूफानों का, समस्याओं का सामना करने के लिए ही जन्म उसका हुआ हो। ए क्रीचर ऑफ हीरोइक ब्लड, जैसे कि एक बहुत ही साहसिक रक्त से वो बना हो। ए प्राउड, अपने आप में गर्व करता हुआ। थॉट चाइल्ड लाइक फॉर्म, वो जन्म से ही अपने आप को, अपनी बहादुरी पर गर्व किया करता था। The flame rolled on, he would not go without his father bird. आग की लपटें चारों तरफ से उसे घेरे हुए थी, लगातार आग की लपटें बढ़ती जा रही थी। He would not go without his father bird, लेकिन उसने फादर के वर्ड के बिना अपनी जगह को नहीं छोड़ा। That father faint in that below, उनके जो फादर थे वो फादर की डेथ हो गई थी और जहाज के नीचे वो डेड बॉडी होकर के गिर चुके थे। That father faint in the death below, his voice no longer heard, अब उनके फादर की आवाज को लंबे समय तक सुना नहीं जा सका, लेकिन वो अपने फादर के ऑर्डर का लगातार इंतजार करता रहा। जब उसके फादर की किसी तरह से आवाज सुनाई नहीं देने लगी, आग उसके सिर तक पहुंच चुकी थी, तब वो अपने फादर को आवाज लगाता हुआ कहता है, ही कॉल्ड आउट अलाउड, से फादर से, पिताजी कुछ कहिए कहिए। इफ येट माई टास्क इज डन, क्या मेरा काम समाप्त हो चुका है? अगर मेरा काम समाप्त हो चुका है तो क्या मुझे अपनी पोस्ट से हट जाना चाहिए? He knew not that the captain lay unconscious of his son. उसको इस बात का पता नहीं था। कैप्टन मीन्स लीडर ऑफ ग्रुप का लीडर जो उनके फादर थे वो अनकॉन्शियस हालत में वहां पर पड़े हुए थे। फिर उसने तेजी से फिर आवाज लगाई, स्पीक फादर वंस अगेन, ही क्राइड, इफ आई मे येट बी गॉन। पिताजी फिर बोलिए, फिर कहिए, फिर आगे, फिर वापस से, फिर दोबारा। ही क्राइड, फिर वापस चिल्लाने लगा, इफ आई मे येट बी गॉन, क्या मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए? अगर मेरा काम फिनिश हो गया हो तो क्या मुझे यहाँ से चला जाना चाहिए? एंड बट द बूमिंग शॉट रिप्लाई, लेकिन तेजी से बूमिंग का मीन्स होता है मेकिंग ए लाउड साउंड, तभी वहां पर तेज आवाज सुनाई देती है। तेज आवाज के अंदर उत्तर मिलता है। एंड फास्ट द फ्लेम रोल्ड ऑन, और फिर तेजी से आग की लपटें बहुत तेजी से उसे घेर लेती हैं। अपॉन हिज ब्रो ही फेल्ट देयर ब्रेथ एंड इन हिज वेविंग हेयर, यानी तेज आग की लपटें, यहां तक कि उनका जो सिर था, ब्रोएं थी, ब्रो तक उसके आग की लपटें पहुंच रही थी। उसकी सांसों के अंदर भी वह आग को महसूस कर रहा था। एंड हिज वेविंग हेयर, उसके जो हिलते हुए बाल थे वहां तक भी आग की लपटें पहुंच चुकी थी। एंड लुक्ड फ्रॉम दैट लॉन पोस्ट ऑफ द डे, जब उसने देखा चारों तरफ तो बहुत सारे सोल्जर्स की वहां पर डेड बॉडी दिखाई दे रही थी। इन स्टिल येट ब्रेव डिस्पेयर, ऐसी स्थिति को देख करके अब वह बहादुर व्यक्ति एक निराशाजनक स्थिति में आ जाता है। एंड साउटेड आउट बट वंस मोर अलाउड, उन डेड बॉडी को देख करके फिर तेजी से वो चिल्लाता हुआ फिर आवाज लगाता है, वंस मोर अलाउड, फादर
माई फादर मस्ट आई स्टे, मेरे पिताजी क्या मुझे अभी भी यहीं रहना चाहिए? अगर मेरा काम फिनिश हो गया हो तो क्या मैं जा सकता हूँ? While overcame fast through sail and shroud, the wraithing fire made way. यहाँ पर कुछ वर्ड्स आपको देखने को मिलेंगे। सेल मीन्स होता है ए शीट ऑफ स्ट्रॉन्ग क्लॉथ, एक मजबूत कपड़े की एक शीट, विच द वाइंड ब्लो अगेंस्ट द मूड ए शिप, जो जहाज को आगे बढ़ाने में सहायक होती है। श्राउड का मीन्स होता है पीस ऑफ क्लॉथ, एक कपड़े का टुकड़ा, दैट इज डेड पर्सन्स बॉडी इज रेप्ड इन द बिफोर बरियल, जलाने से पहले डेड बॉडी को लपेट कर जिसमें रखा जाता है उसे हम कहते हैं कफन कहते हैं। That withering fire made way, और withering का मीन्स होता है सराउंडिंग कवरिंग, यानी उस आग की लपटों ने पूरे जहाज को एक तरह से लपेट लिया था। जिस प्रकार से डेड बॉडी को एक कपड़े में लपेटा जाता है, ठीक इस प्रकार से उस आग की लपटों ने पूरे जहाज को पूरी तरह से घेर लिया। They wrapped the ship in splendor wilds. Wrapped का मीन्स उधर लपेट लेना। The ship in splendor, splendor कहते हैं मिस इम्प्रेसिव ब्यूटी, यानी पूरी तरह से जहाज को अपने घेरे में ले लिया था, अपने इम्प्रेस में ले लिया था। They caught the flag on high, यहाँ तक कि जो शिप पर लगा हुआ जो फ्लैग था उस फ्लैग तक आग की लपटें पहुंच चुकी थी। एंड स्ट्रीम अबाउट द गैलेंट चाइल्ड, अभी भी वो बहादुर लड़का ऊपर तक उस फ्लैग को बचाने की कोशिश में लगा रहा। लाइक बैनर इन द स्काई, जिस प्रकार से आकाश के अंदर बैनर होता है, उस बैनर को बचाने के लिए वो पूरी तरह से कोशिश करने में लगा हुआ था। There came a burst of thunder sound, तभी वहां पर तेज आवाज, एक गर्जनाहट की आवाज सुनाई देती है। The boy, oh where was he? अब उसको समझ में आया कि वो किस स्थिति में पहुंच चुका था। जब तेज तोप का एक गोला आकर के उसके जहाज के ऊपर रखता है तो पूरा जहाज नष्ट भ्रष्ट हो जाता है और वहां वो देखता है कि अब वो किस जगह पर है। The boy, oh where was he? Asked the wind and far around. उसने चारों तरफ देखा। With fragment strewed the sea. Strewed का मीन्स होता है scattered over a surface. जब पूरा जहाज समुद्र के ऊपर पूरी तरह से स्केटर्ड हो गया था, पूरी तरह से बिखर चुका था। With mast and the helm and the pennon fair, that well had borne their part. जहाज का पूरा जो हिस्सा था, पूरा हिस्सा क्षतिग्रस्त होकर के और पूरी तरह से जल चुका था। हेम का मीन्स हुआ यहाँ पर हैंडल, और व्हील टू स्टीयर ए शिप, जो शिप को स्टीयरिंग करने के काम आता है। मास्ट मीन्स होता है ए टॉल पॉल, एक लंबा एक पिलर खंबा टाइप का होता है। दैट सपोर्ट द सेल, जो सेल को सपोर्ट करने के काम आता है। पेनन्स मीन्स ए स्मॉल ट्रेंगुलर फ्लैग बोर्न ऑन शिप और बोट। ये सारे पूरी तरह से नष्ट भ्रष्ट हो चुके थे। दैट वेल हैड बोर्न देयर पार्ट, उन तोप के गोलों से पूरा जहाज नष्ट भ्रष्ट हो चुका था। But the noblest thing that which perished there was that young faithful heart. इन सब के जलने के बावजूद सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी, which perished there, जो सबसे महत्वपूर्ण जो बात थी वह that young faithful heart, उस युवा जो लड़का था, युवा व्यक्ति था, उस व्यक्ति का फेथफुल जो हार्ट था, फेथफुल हार्ट भी पूरी तरह से नष्ट भ्रष्ट हो चुका था, यानी कि जल चुका था। तो इस तरह से हम देखते हैं कि इस पोइम के अंदर
एक कासाबियान का जो नाम का जो यंग बॉय होता है, बहुत ही साहसी पूर्वक वो परिचय देता है। परिचय देता हुआ और उस किस प्रकार से अपने फादर का जो ऑर्डर होता है, लीडर का ऑर्डर होता है, उस ऑर्डर का फॉलोअप करता हुआ अपने जीवन को किस प्रकार से नौछावर कर देता है, समर्पित कर देता है। तो इसी के साथ मैं नेक्स्ट पार्ट में आप आगे की जो कहानी है, आगे की कहानी के बारे में हम नेक्स्ट पार्ट के बारे में पढ़ेंगे, उसमें क्वेश्चन आंसर पढ़ेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू सो मच। ओके।